करो बेटा। परमेश्वर पिता का फिर से धन्यवाद हो, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से आने का अवसर और अनुग्रह प्रभु ने प्रदान की। आए हुए आप सभी प्रियजनों के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और सबको जय मसीह की जय जयकार और प्रशंसा करता हूं परमेश्वर का, क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसने हमें प्रिय पुत्र मसीह यीशु में चुन लिया था। आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि आप लोग ऐसा समय को अलग किया कि परमेश्वर की उपस्थिति में आप लोग आए। इंटरनेट का हल्का सा दिक्कत है, आप लोग माफ करें। हम वचन की ओर अपना ध्यान को ले जाते हैं। पवित्र शास्त्र की बारे में, लिखित वचन के बारे में हम सीख रहे हैं। आपको याद होंगे शायद पिछले हफ्ता हम क्या सीख रहे थे, है ना? लिखित वचन के बारे में 6 बातें। हाँ, लिखित वचन के बारे में क्या बात उसमें से उठा करके हम सीख रहे थे? अ, वचन बीज है, वचन दूध है, नीरा दूध है, और वचन औषधि है, वचन अन्न है, और वचन मिरर है, मिरर आरसा। ये बहुत बहुत बढ़िया, बहुत हाँ। बढ़िया। मतलब हम देख रहे हैं कि लिखित वचन किसके साथ तुलना किया जा सकता है, परमेश्वर के वचन किसके समान है, उसका दृष्टांतों को हम देख रहे थे। लिखित वचन के दृष्टांत, उसमें 6 बात देखे थे अपन ना। सबसे पहले परमेश्वर के वचन बीज के समान है, वो नया जन्म देता है। और दूसरी बात, निर्मल दूध के समान है, नवजात शिशुओं को उद्धार में बढ़ने के लिए मदद करता है। तीसरा, हमने देखा कि वो वही वचन बढ़ने वालों के लिए अन्न के समान है, मोटा खाना। चौथी बात हमने देखा कि वचन औषधि का भी काम करता है, कि वह शहद है। पांचवी बात हम क्या देखे थे? मिरर, मिरर यानी क्या? आईना, मिरर, आईना। आयना, आयना है, कि उसमें हम दो चीज को देख सकते हैं। एक, खुद को हम देख सकते हैं, और दूसरा, परमेश्वर को भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमने 5 बातों को देखे थे। और उसके बाद और कुछ देखा? 5 बात पानी के पानी से तुलना की है। पानी पानी के बराबर है। शुद्ध जल स्नान ने कलीसिया को जल स्नान जल स्नान हाँ ये किया है, जी, तो वचन से किया है। जी ऐसा। जी जी जी। पानी जीवन देता है। हाँ, छठवा दृष्टांत हमने देखा कि वो यूहन्ना 3 अध्याय में भी देखे थे, इफिसियों 5वीं अध्याय में भी, कि परमेश्वर के वचन जल पानी के समान है। तो पानी जीवन का स्रोत है, पानी जीवन देता है। और ये भी हमने देखा कि पानी से शुद्ध होता है। ठीक है, पवित्रीकरण के लिए परमेश्वर अपना वचन को इस्तेमाल करता है। तो ये 6
दृष्टांतों को हम देखे थे। इतने में अगर कोई शक किसी को है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर कुछ नहीं तो हम अगली बात देखते हैं। सातवीं बात, परमेश्वर की वचन दीपक के समान है। दिया दीपक के समान है। परमेश्वर की वचन दिया या दीपक के समान है। भजन संहिता 119 का 105, 119 का 105 भजन तेरा संहिता। वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर की वचन, भजनगार कहता है, मेरे पांव और मार्ग के लिए दीपक और उजियाला है। और पिछले दिनों में हम लोग हमारी कलीसिया में मनन कर रहे थे दूसरा पत्रस पहला अध्याय। हमारे बच्चों में से किसी को याद है कौन सा वचन है? बाय हार्ट करने के लिए भी दिया था, याद करने के लिए भी। 1 का 19 को पढ़ो। भूल गए बच्चे लोग? हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अध्याय स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। हाँ, तो भविष्यद्वक्ताओं के वचन हम उसके बारे में सीखे थे। वो परमेश्वर की वचन के लिए बताया है, केवल उन भविष्यवाणियों के लिए नहीं जो हमारे बारे में होता है या किसी भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करता है, परंतु ये परमेश्वर की वचन के लिए कहा गया है। परमेश्वर की वचन, तो ये परमेश्वर की वचन अंधेरे स्थानों में जलने वाले दिया की तरह हमारे हृदयों में हम रख छोड़े। तो परमेश्वर की वचन किसके समान है? दिया के समान है। वचन प्रकाश देता है। वचन की प्रकाश में हमें चलना है। जिसके पास परमेश्वर की वचन है वो कभी भी अंधेरा में नहीं चलेगा। जिसके पास परमेश्वर की वचन है वो प्रकाश में, उजियाला में रहता भी है, चलता भी है। परमेश्वर की वचन किसके समान है? उजियाला के समान। लेकिन हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, ये दुनिया की क्या हाल है? अंधेरा में। ये अंधकार, घोर अंधकार से भरी हुई दुनिया है। पाप की अंधकार, अज्ञानता के अंधकार, अनाज्ञाकारिता के अंधकार, ठीक है, अनर्थकारी कामों के अंधकार, ऐसे घोर अंधकार से घेरा एक दुनिया है ये जिसमें हम जी रहे हैं। लेकिन इसमें हमें परमेश्वर की वचन पालन करते हुए उजियाला बनकर के रहना है। देखिए फिलिपियों 2 का 15-16 भी, फिलिपियों 2 का 15-16। ताकि तुम दे दो और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो।
जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, जिस समाज में हम जी रहे हैं, ये कैसी पीढ़ी है? टेढ़ा और हटीला। टेढ़ा और हटीला है। और नीचे लिखा है अंधियारा से भरे। तभी तो हमें जीवन की वचन की ज्योति में चलना होगा। तो इन हर जगहों पर परमेश्वर की वचन किसके समान है? उजियाला के समान। परमेश्वर का वचन ज्योति है। वचन की ज्योति में हम चलते रहें, वचन की ज्योति में चलते रहें। इस संसार पाप भरी अंधकार से भरा हुआ है, लेकिन प्यारों, जो वचन की प्रकाश में चलते हैं उनके पांव कभी ठोकर नहीं खाएगा। हमें वचन बराबर उजियाला दिखाता है कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ पत्थर है, कहाँ जाल बिछा है। ठीक है ना? जहां कहाँ शैतान ने फंदे फैलाया है, तो परमेश्वर की वचन की पहचान के द्वारा हमें इस ज्योति में चलने को मिलता है। क्या आपको परमेश्वर की वचन अपनी जिंदगी में कभी ज्योति का काम आया? प्रभु का वचन कभी, परमेश्वर के वचन हमें कभी उजियाला का काम किया, जीवन में रास्ता दिखाया, यस। हाँ दिखाया। गिरने से बचाया? हाँ बचाया बचाया। हाँ, जरूर। परमेश्वर की वचन की प्रकाश में हम गिरने से बच सकते हैं, फंसने से बच सकते हैं, ठोकर खाने से बच सकते हैं, पाप में गिरने से बच सकते हैं। शैतान ने छुपा करके रखे हुए तमाम चालों को हम पहचान सकेंगे अगर परमेश्वर की वचन की ज्योति मिलने के बावजूद भी हम शैतान की छिपी चालों में फंसते चले जाते हैं। तो प्यारों, बचने का कोई उम्मीद नहीं है, बचने का कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है? यूहन्ना 3 का 17 से पढ़ लें, 17 से 19 तक, या 19वां वचन ही पढ़ लीजिए तो भी चलेगा। और दैट की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। वहां ज्योति जो बताया है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए बताया है, जो जीवित वचन है। वो पहले अध्याय में भी उसकी 4 से लेकर की वचनों में बताया है कि जीवन और ज्योति बहुत ही जुड़ी हुई है। जीवन और ज्योति, प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला ज्योति था। वो यूहन्ना पहला अध्याय की 4 से लेकर आयतों में बताया है कि प्रभु यीशु मसीह तो जैसे जीवित वचन ज्योति है और ज्योति देता है, वैसा ही परमेश्वर के लिखित वचन भी है। ये लिखित वचन भी हमें ज्योति देते, लेकिन ये ज्योति जगत में आने के बावजूद भी, ज्योति जगत में प्रकट होने के बावजूद भी लोगों के काम बुरे हैं और वे ज्योति से ज्यादा अंधकार से प्यार करते हैं।
तो फिर बचने के उपाय नहीं है। वहां लिखा है कि परमेश्वर का दंड ही उनके लिए बाकी है। परमेश्वर के दंड ही उनके लिए बाकी है। तो प्यारो, हम में से कोई भी ऐसा ना हो वचन के प्रकाश पाने के बाद हम अंधेरे में रहें। हम में से कोई भी ऐसे ना हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आवाज भी आ रही है मेरे बराबर ना? हाँ, आ रही है आवाज। ठीक है, ठीक है। अब ये ज्योति का मतलब क्या है? एक तो हमने ये देखा कि हमको सही मार्गदर्शन देता है, सही मार्गदर्शन देता है। उसके साथ ही साथ में हमारी कलीसिया में हम कई बार मनन कर चुके एक चीज है, दोहरा कर बताता हूं। हम पहले, हमारी पुरानी हालात क्या थे? अंधकार में भटके हुए थे, अंधकार में चल रहे थे। अंधकार में थे। हम स्वयं हम अंधेरा थे। स्वयं अंधकार थे, अंधेरा हाँ, था। हम अंधकार में तो थे ही थे, और उसके अलावा हम स्वयं अंधियारा थे। ठीक है ना? हम स्वयं अंधियारा थे। देखिए, इफिसियों 5 का 7 से लेकर। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। पहले हम अंधकार थे, पहले हम अंधकार थे, लेकिन अब हम प्रभु में ज्योति है, और ज्योति में हमें चलना है। अब अभी भी अंधकार में चलने का मतलब क्या है? अब उसकी 11वां वचन को पढ़ें। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हाना दो। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, परंतु अंधकार के निष्फल कामों को उल्लाहना देना है। आगे पढ़िए। क्योंकि क्योंकि उनके गुप्त कामों के चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उल्हान दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ हो प्रकट करता है, क्योंकि ज्योति है, इस कारण वह कहता है, ये सोने वाले जागो बस 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 और बस। क्या है अंधकार के कामों का मतलब? वहां पर बताया है कि अंधकार के काम है, एक तो गुप्त में किए जाने वाले काम। ठीक है? गुप्त में किए जाने वाले काम। और दूसरी बात, जो लज्जा की बातें। तो दोनों मिलाकर के बोले कि गुप्त में किए जाने वाले शर्म की बातें, लज्जा की बातें, जिसकी खुलासा किए जाने से हमें शर्मिंदा होना पड़े, जिसकी खुलासा होने से मुझे शर्मिंदा होना पड़े, वो काम अंधकार का काम है। अभी मैं मोबाइल फोन देखूं, मोबाइल फोन में कुछ भी प्रोग्राम देखूं, चाहे
अकेले में या सबके सामने। लेकिन उसकी मेरी कलीसिया के सामने पता चले, मेरी पत्नी मेरी बच्चों को पता चले मैं क्या देख रहा था, कब देख रहा था, तो मुझे शर्मिंदा होना पड़े, तो वो कैसा काम है? अंधियारा का काम, गुप्त गुप्त अंधियारा का काम है। अंधकार का काम है। हाँ, ऐसा काम हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। कई बातें जरूर हम गुप्त में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसकी खुलासा करने से हमें शर्मिंदा होना पड़े, ऐसा अंधकार के कामों में हम ना फंसे। मैं अभी किसी से फोन पे बात करता हूं, किसी से भी मैं बात कर सकता हूं, लेकिन मैंने उनसे ऐसा बात किया करके मेरी पत्नी को, मेरे पापा मम्मी को, मेरी कलीसिया के लोगों को, आप लोगों को पता चले, तो मुझे सिर पे कपड़ा डालना ना पड़े, मुझे अपना मुंह छुपाना ना पड़े। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार ये तो तुम्हें शोभा नहीं देता है, हम लोग बोलते हैं ना ऐसे, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। तो जो हमें शोभा नहीं देता, जो हम परमेश्वर के संतान हैं, जो हम मसीह के लोग हैं, पाप क्षमा पाए हैं, शैतान को त्यागे हैं, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किए हैं, हमारे लायक जो चीज नहीं है, जो हमें शोभा नहीं देते, ऐसे कामों में हम हैं, तो जरूर वो कौन सा काम है? अंधकार के। अंधकार के काम। इसलिए वहां पर लिखा है कि वे जो गुप्त में करते हैं उन बातों की चर्चा तक करना शर्म की बात है। ऐसे कोई शर्म की बातों में हम नहीं फंसे। परमेश्वर की वचन ज्योति बनकर हम पाते हैं, पाए हैं, तो अजीजों कभी भी अंधकार के कामों में हम ना फंसे। हमारे अंदर अंधकार की ऐसी कोई भी बात ना हो, कोई अंधियारा ना रहे, कोई अंधियारा ना रहे। हमें प्रभु की वचन को पालन करते हुए ज्योति के संतान होकर के जीना है। तो परमेश्वर का वचन हमें ज्योति बनकर से ही मार्गदर्शन करता है। वचन ज्योति बनकर, दीपक बनकर शैतान की छिपी चालों का हमें पता देता है। शैतान ने बिछा रखा जाल फंदों का खबर देती है। हमें जिन धार्मिकता के मार्गों पर, पवित्रताई की मार्गों पर चलते रहना है, उस रास्ते का हमें पहचान दिलाता है, पहचान दिलाता है। तो प्यारों, हमारे परमेश्वर की वचन 7वीं दृष्टांत में हमने देखा किसके समान है? दीपक के उजियाले समान। के समय। उजियाले के समान, दीपक के समान। उजियाला, दीपक, तो उसी की ज्योति में हम चलते रहें, अंधकार में ना रहें।
अंधकार से मोहब्बत ना करें, अंधकार की गुप्त लज्जा की बातों को हम छोड़ दें। जरूर हमारे अंदर होंगे लज्जा की गुप्त बातें, वो अंधकार का है, वो अंधकार की अधिपति शैतान का है। लेकिन हम ज्योति के प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन को व्यतीत करने वाले हो जाएं, तो उसके लिए अपने जीवनों को हम समर्पित करें। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर की वचन ज्योति है, ज्योति है। नीति वचन 6:23 भी पढ़े। नीति वचन 6:23। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हाँ, एक और बार अच्छे से पढ़ो बेटा। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हाँ, आज्ञा और शिक्षा, वो माता पिता के भी आज्ञा और शिक्षा ज्योति और दीपक है। और ये तो परमेश्वर के शिक्षा और आज्ञा है। ठीक है, परमेश्वर की शिक्षा और आज्ञा, ये हमारे लिए दीपक और ज्योति है। और ज्योति और दीपक का एक और काम है। क्या है? ज्योति और दीपक या दिया हमें ये खबर देते हैं कि हम वास्तव में कहां हैं। अंधकार में। ज्योति हमें खबर देता है कि हम कहां हैं। रात की समय मानो हम लोग सो रहे हैं, कोई सीधे सीधे आकर के लाइट चालू करेंगे क्या? नहीं करते। अगर लाइट चालू करेंगे तो पता चलेगा कि हम कहां हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बैठे हैं, कैसे लेटे हैं। है ना? समझ पा रहे हो? अभी जैसे हम 3 लोगों की कैमरा ऑन है। एक तो उसमें से चला गया था, अभी मैं बोलते बोलते मैं वापस आ गया। बाकी लोगों की कैमरा बंद है। अब भी आपका कैमरा चालू हो जाए तो हम लोगों को पता चलेगा कि आप क्या पहने हैं, आप कैसे बैठे हैं। आप बाइबल लेके बैठे हो, खाना लेके बैठे हो, आप ये जूम मीटिंग में जुड़ने के बाद अपने टीवी चालू करके उसमें देख रहे हो, आप उधर कुर्सी पे है या नहीं, कैमरा चालू करने से ये सब पता चल जाएगा। जब तक कैमरा बंद है, आप कैमरा बंद करके जो भी करें हम किसी को नहीं मालूम होगा। यही है उजियाला जो करता है। उजियाला जो करता है, कुछ लोग हैं जब वो वीडियो ऑन भी करते हैं ना, तो गले के ऊपर की हिस्सा ही दिखाते हैं, बाकी सब छुपा लेते हैं, क्योंकि क्या पहना है करके दिखाना नहीं चाहते। कुछ लोग खाली बनियान पहन के बैठे रहते हैं, कुछ लोग घरेलू ऐसे कोई कपड़ा पहन के बैठे रहते हैं, तो वीडियो चालू नहीं करना चाहेंगे। अगर कभी करें तो भी बस
सिर ही सिर दिखाते हैं। उससे हमको पता चलता है कि वो किस स्थिति में। तो उजियाला क्या करता है, हमको अपने निज स्थिति पहचानने देता है, निज अवस्था को प्रकट करता है। मतलब परमेश्वर की वचन हमको साफ साफ ये बताता है कि हमारे क्या हाल है। इसलिए तो कुछ लोग वचन प्रचार करते समय गुस्सा करते हैं। पास्टर से गुस्सा करता है, प्रचारक से गुस्सा करता है, बोलता उसने तो पूरा पूरा मेरे बारे में बोला उस दिन। ये पास्टर को क्या मालूम, वचन आपकी ओर प्रकाश डाला तो आपको पता चला कि आप कहाँ हैं। गुस्सा करने से मतलब नहीं। मैं अनुचित तरीके से कहीं बैठा हूं और उस समय वहां बत्ती जला, तो मैं बत्ती से या बत्ती जलाने वाले से गुस्सा करने से कुछ फायदा नहीं। उनकी गलती है क्या, मैं अनुचित तरीके से पाया गया? जो ज्योति जलाया उनकी गलती है, मेरे नंगाई दिखाई पड़ा, मेरे शर्मिंदापन दिखाई पड़ा? नहीं, मैं ऐसा था, बस उजियाला ने उसको प्रकट किया। तो उजियाला, प्रभु का वचन ज्योति है। प्रभु का वचन ज्योति है। ये प्रभु का वचन ज्योति होकर क्या करता है, हमने देखा कि हमारे असलियत को, हमारे निज स्थिति को प्रकट करता है। दूसरा, शैतान की छिपी चालों को प्रकट करता है। तीसरा, हमें जिस मार्ग पर चलना है वो मार्ग दर्शाता है। कम से कम ये 3 काम प्रभु का वचन करता है उजियाला के तौर पर। पहला, हमारे निज अवस्था, हमारे असली हालात को प्रकट करता है। दूसरा, शैतान की छिपी चाल को प्रकट करता है। तीसरा, हमें जिस मार्ग पर चलना है उस पर यह वचन अगुवाई देता है। चौथा, एक और बात है, वो है प्रभु का वचन परमेश्वर को प्रकट करता है। उजियाला के तौर पर परमेश्वर को प्रकट करता है। ये चौथा काम है प्रभु का वचन उजियाला होकर। प्रेज गॉड। समझ में आ रहा ना? ये 4 काम कम से कम परमेश्वर के वचन करता है। इतने में कोई शक है तो पूछ लीजिए। कुछ समझ में नहीं आया हो तो बता दें। कुछ नहीं? ठीक है, तो फिर हम 8वीं बात की ओर चलेंगे। 8वीं बात, परमेश्वर की वचन तलवार के समान है। तलवार के समान। द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक द स्वॉर्ड, और द वर्ड इज द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। परमेश्वर के वचन आत्मा का तलवार है करके बताया है।
इसीलिए हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर की वचन की तुलना किसके साथ किया गया है? तलवार के साथ, तलवार के साथ। तो देखते हैं इब्रानियों 4:12, इब्रानियों 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जे जे दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर की वचन हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि परमेश्वर के वचन दोधारी तलवार है बोलता है। नहीं, दोधारी, हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक तेजवान या अधिक चोखा है। ठीक है, परमेश्वर की वचन किसी भी दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। वो क्या करता है? क्या करता है? जीव, आत्मा और ये मराठी में सांदा लिखा है, मज्जा, उसको भेद देता है, भेदता है। हाँ, मतलब हमारे अंदर ये वचन प्रवेश करता है, प्रवेश करके हड्डी, मांस, गूंथे, जोड़, इन सारे चीजों को अलग करता। अभी तो क्या है, हमारे शरीर में ये जोड़ है, ये सब जो हड्डियां हैं, जोड़ है, ये सब तो नट बोल्ट जैसे जुड़ा है। लेकिन ये दोधारी तलवार ये मेरी हड्डी के अंदर डाल दे, आर पार करेंगे, तो मेरा जोड़ की जुड़ाई अलग हो जाएगी। अभी क्या है, मेरा मांस ये हड्डी से एकदम चिपका हुआ है, ऐसे चिपका हुआ है कि एक प्रकार की कोई ताकत भी लगा लो तो भी अलग नहीं हो सकता है। लेकिन ये दोधारी तलवार है तो क्या करता है? बिल्कुल, दोधारी तलवार ऐसा रहता है कि एक नोकीला है, मतलब उसका इस तरफ भी धार है, उस तरफ भी धार है, और उसकी आगे नोकीला होकर के वो आगे की तरफ भी धार है। मतलब जहां हम पकड़ते हैं वो हिस्सा छोड़कर, हैंडल वो चाकू का, वो तलवार का, हमारी हाथ में पकड़ने का हिस्सा छोड़ करके बाकी पूरे तीनों तरफ में जो है, आगे, ऊपर, नीचे, वो है, मैंने तीनों तरफ बोला, तीनों तरफ में वो धारदार है। इसीलिए वो धारदार जहां जगह जगह नहीं है उधर भी वो नोकीला चाकू, तलवार अंदर प्रवेश कराता है, डाल करके ऊपर नीचे जब कसाई चलाता है उसको, तो हर हड्डी से हर मांस अलग हो जाती है, हर जोड़ जोड़ से अलग हो जाती है। उसी तरह परमेश्वर की वचन भी काम करता है। क्या काम करता है? वचन तलवार होकर हमारे हृदयों के अंदर घुसपैठ करता है। उस परमेश्वर की वचन की पियर्सिंग नेचर, घायल करने की स्थिति, परमेश्वर की वचन दोधारी तलवार से भी तेजवान होकर
हमारे हृदयों को, विचारों को, भावनाओं को छेद कर सकता है। क्या प्यारों, परमेश्वर की वचन कभी आपको छेद किया है, छिदाया है आपको? हाँ। जरूर। अगर खुदा का वचन आपको नहीं छिदाया, आपके दिल को छेद नहीं किया, आपकी भावनाओं को छेद नहीं किया, वचन आपके अंदर आज तक काम नहीं किया है। इसमें भी क्या है, कुछ लोग प्रचारक को गुस्सा करता है। हाँ, उसने तो मेरे बारे में बोला। प्यारों, परमेश्वर की वचन अगर तलवार की तौर पर मेरे और आपके दिल को छुआ और छिदा, तो प्यारों, प्रचारक से, भविष्यद्वक्ता से, बाइबल टीचर से गुस्सा मत करना। आप ये जान लेना कि वो वचन आपका इलाज कर रहा है और आपको सुधरना है, मन फिराना है। परमेश्वर का वचन छेदता है प्रचारक को भी और सुनने वालों को भी। ठीक है ना? प्रचार करने वाले को भी छेदता है और सुनने वालों को भी छेदता है। आप पढ़ो तब भी वचन हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करता है। आप अकेले पढ़ो वचन तो भी वो वचन हमें अपने पापों के बारे में स्मरण दिलाता है, हमारी गलतियां हमें स्मरण दिलाता है। जितना भी वचन की ओर हम आंख बंद करें, नहीं, वो वचन हमारी भावनाओं में, वो वचन हमारी इच्छाओं में, वो वचन हमारे जिंदगी की हर क्षेत्र में प्रवेश करके हमें अपना पाप स्मरण दिलाएगा। जैसे दोधारी तलवार एक मांस में काम करता है, वैसा ही परमेश्वर की वचन हमारे अंदर कार्य करता है। लेकिन अक्सर लोग वचन जब उनके हृदय को छेदते हैं तो प्रभु के अधीन नहीं होते, उल्टा परमेश्वर से बलवा करने लग जाते हैं। नहीं अजीजों, नहीं। वचन के छेदने के लिए हम अपने आप को अर्पण करें। वचन अपना काम हम में करने दो। वचन अंदर 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 चला जाता है। द वर्ड एज ए sword pierces our hearts, emotions, our secrets. प्रभु का वचन दोधारी तलवार से भी तेजवान होकर हमारे भावनाओं को और हमारे अंदर प्रवेश करके सारे चीजों को बिल्कुल अलग अलग बना देते हैं और हमें उसके बारे में सूचना देते हैं। इसलिए वहां पर लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित है, सक्रिय है तथा किसी भी दोधारी तलवार से कहीं अधिक धारदार है, जो हमारे भीतर में प्रवेश कर हमारे आत्मा, हमारे प्राण, हमारी जोड़ों तथा मज्जा को भेद देता है।
यह हमारे हृदय के उद्देश्यों तथा विचारों को भी पहचानने में सक्षम है। परमेश्वर के वचन हमारे हृदयों के अंदर छिपी हुई उद्देश्यों को प्रकट करता है। समझ में आ रहा ना? हमने छुपा रखे हुए हमारे उद्देश्य वचन खुलासा करेगा। वचन खुलासा करेगा। मेरा जीवन में ऐसे कई बार हुआ है, मेरे से व्यक्तिगत तौर पर वचन बात किया है, और मैं एक पास्टर और प्रचारक होने की वजह से मेरा प्रचार सुनने वाले कई लोग, कुछ लोग मन फिराए, कुछ लोग पीछे हटे मेरे से गुस्सा करके। बोला तुमने मेरे सब बातों को जानकर जानबूझ के मुझे मेरे बारे में बता रहा था, सब प्रचार मेरे ही बारे में था। भाई प्रभु का वचन वही काम करता है। अगर मैंने प्रचार किया हुआ वचन आपके हृदय को छुआ तो मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। परमेश्वर का वचन ये काम करता है। जैसे पौलुस बताता है, अगर मैंने प्रचार किया हुआ वचन आपको शोकित किया, आपको दुखित किया, मैं आनंद मनाऊंगा। लेकिन वो आनंद अगर पूरा होना है तो वो वचन के सामने आप मन फिराना चाहिए। देखिए दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय उसकी 8वां वचन। क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं, जैसा कि पहले पछताता था। क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, पर इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। प्रेज गॉड। तो पौलुस पत्री लिखा, प्रचार किया, पत्री लिखा। कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों को वो पत्री पढ़ करके बड़ा दुख हुआ। पौलुस को पता चला तो बोलता है कि मुझे बड़ा आनंद हुआ कि तुम्हें दुख हुआ है, लेकिन इसीलिए नहीं कि तुम रोया, लेकिन इसीलिए कि तुम्हारा वो शोक तुम्हारा मनफिराव का कारण हुआ, तुम्हारा मनफिराव का कारण हुआ। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, वचन सुनते हैं, अपने ही बारे में है करके मालूम हो जाते हैं, गुस्सा करके, बलवा करके पास्टर से, प्रचारक से नाराज हो जाते हैं। कुछ लोग कलीसिया छोड़ के चले जाते हैं, दूसरी कलीसिया में जाएंगे जहां उनकी गलती के बारे में नहीं बताते हैं। मान लीजिए हम किस डॉक्टर के पास जाएंगे जो हमें कैंसर है करके पता चले, कोई बात नहीं, ऊपर ऊपर से मलम पट्टी बांध करके भेजने वाला या सर्जरी ऑपरेशन करने वाला? ऑपरेशन करने वाला। गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? मानो
मैंने देखा लोगों को जिनके जीभ में कैंसर है, जीभ में कैंसर, डॉक्टर ने वो जीभ को काट के अलग कर दिया, जीभ को काट दिया। अब कैसे जिएंगे ये आदमी? अरे बिना जीभ के तंदुरुस्त रहना या फिर बिना जीभ के जीवन बिताना ठीक है, कैंसर से पीड़ित सड़ा गला जीभ के साथ कुछ दिन रहने से भी। शरीर के किसी भी अंग में अगर कैंसर है तो वो अंग को काट के फेंक देते हैं। हाँ, दिक्कत जरूर है, लेकिन प्यारों, इलाज बराबर करने वाला डॉक्टर के पास ही हम जाएंगे। शायद वो महंगा पड़े, ऑपरेशन करना पड़े, शरीर के कोई अंग को काट कर फेंकना पड़े। दूसरा, फर्जी डॉक्टर बैठा है, वो बोलेगा नहीं कोई बात नहीं, ये मीठा वाला गोली ले जाओ, ये दारू वाला दवा ले जाओ, हाँ जिसमें दारू रहता ना, थोड़ा सा पियो तो टनाटन हो जाते हैं। ऐसे दवा पीने वाले हैं, ऐसे दवा पिलाने वाले हैं, ऐसों के पास ज्यादा लोग जाएंगे। ऐसी कलीसियाएं हैं, ऐसी प्रचारक हैं दुनिया में ज्यादातर, जो हमारे पाप के बारे में बोलेंगे नहीं। वहां तो बड़ा भीड़ की भीड़ लग जाते हैं, सुनना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी कलीसियाएं हैं, लोग बहुत कम होंगे, लेकिन वहां पाप के बारे में जरूर बताया जाएगा। लोगों को शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन परवाह नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन किसके समान है? हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा। जब परमेश्वर की वचन रूपी तलवार हमें जख्मी कर देता है तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? ईमानदारी से बोले तो भले ही हमें जवाब ना दे, लेकिन खुद परमेश्वर के सामने अपने आप को जरा जांचे, खुद खुद से पूछिए कि खुदा के कलाम मुझे जब जख्मी कर देता तो क्या मैं खुश होता हूं या नाराज? नाराज। अक्सर नाराज होता है। हाँ विदिशा, पास्टर से भी गुस्सा करते, कलीसिया छोड़ के चलो चले जाते, मुझे पता है। अक्सर लोगों को नहीं पसंद है जख्मी करने वाले वचन, जख्मी करने वाले वचन। दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। समझ में आ रहा ना? हाँ क्यों? पास्टर जी। सवाल है किसी को? पश्चाताप पैदा होता है। हाँ, पश्चाताप पैदा होता है तो अच्छा है, यस। तो अच्छा है, होना चाहिए, वही होना चाहिए। यस। पश्चाताप होना, मन फिराव होना, ये दोनों भी होना है। यस।
लेकिन कई सारे लोगों को मैंने अपनी सेवकाई में देखा, अपनी सेवकाई में, मैं जहां सेवकाई करता था, उधर से भी कुछ लोगों ने मुझे को धमकी दिया कि ऐसे प्रचार करोगे तो हम चर्च छोड़ के चले जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल, दरवाजा खुला, आप जा सकते हो। आपको मेरी कलीसिया में पकड़ के बिठाने के लिए मैं वचन के साथ समझौता नहीं करूंगा। मेरी कलीसिया में भीड़ को इकट्ठा करने के लिए खुदा की कलाम की फेंसिंग को, खुदा की कलाम की जो बाड़ा, मैं नहीं तोड़ूंगा। अगर मेरा प्रचार आपको जख्मी कर दें तो वो जख्म के साथ, वो घाव के साथ चंगा करने वाला, इलाज करने वाला परमेश्वर के पास पहुंचे। जरूर वो हमें केवल काटता ही नहीं, वो क्या भी करता है, मलम भी लगाता है। हाँ, मलम भी लगाता है। वो केवल जख्मी ही नहीं करता, वो मलम भी लगाता है। ऑपरेशन करने वाले, अभी हमारी एक बहन है हमारी, जो मलयालम बाइबल क्लास में आने वाले एक प्रभु के दास का रिश्तेदार है, जवान लड़की है, विदेश में नौकरी करती थी, लेकिन उनको सांस लेने में तकलीफ था। उनका फेफड़े दोनों खराब हो गए, इसीलिए उसको बदल के रखा, ट्रांसप्लांट किया, लंग्स ट्रांसप्लांट, फेफड़ा बदल के रखा। उनका जो खुद का फेफड़ा सुकड़ कर एक हथेली पर आने लायक हो गए थे, इसलिए वो ऑक्सीजन पे ही रह सकती थी। उनका शरीर को फाड़ा, ये पसलियों को फाड़ कर खोला, क्योंकि पसलियों के अंदर ही तो फेफड़े रहते हैं, खोला, और कोई नया फेफड़ा उनको, किसी के मरा हुआ किसी व्यक्ति का अच्छा फेफड़ा मिला, तो डॉक्टरों ने उनकी निकाल करके वो जो नया मिला उसको जोड़ दिया। लगभग एक हफ्ता तक उनकी फेफड़ा, उनकी उनकी पसलियों को खुला ही रखा, बंद नहीं किए कर सका, क्योंकि जो नया फेफड़ा रखा वो बड़ा था, इनकी जो फेफड़ा था उससे भी कई बड़ी थी, इसलिए बंद नहीं कर पा रहे थे। और वैसे भी देखना था कि ये चलता है कि नहीं। लेकिन डॉक्टरों ने करीब एक हफ्ता तक उनका फेफड़े को, उनकी पसली को फाड़ कर खुला रखा, तो यूं ही नहीं छोड़ा। उनने अगर काटा है, सर्जरी किया है, तो उसको लगभग एक हफ्ते के बाद में फिर जोड़ दिया, सीला, सिलाई किया। अभी भी वो डॉक्टर लोग उनकी इलाज कर ही रहे हैं। हमारे बीच में, हमारी कलीसिया में भी पिछले एक दो महीनों में, 2-3 महीनों के अंदर 3 लोगों का ऑपरेशन, अलग अलग ऑपरेशन हुआ था। किसी का पेट का हुआ, किसी के गले का हुआ, किसी का दिल का हुआ। इन सब का भी डॉक्टरों ने चेरा फेरी किया,
तो खुला नहीं छोड़ा। अगर यहाँ की डॉक्टर लोग अगर चीरते हैं तो उसकी मलम पट्टी बनाते, तो प्यारों हमारे परमेश्वर भी अपने वचन के द्वारा हमारे पापी दिल को छेदता है। तो छिदा हुआ ही नहीं छोड़ता, परंतु वो मलम पट्टी बांधता है। बस ये करना चाहिए, हम घायल होकर खुदा के पास दौड़ करके जाएं। लेकिन कई बार क्या होता है, शिकारी जानवर जैसे हो जाते हैं हम। कैसे? शिकारी तीर चलाता है, नहीं तो गोली मारता है, तो गोली लगने वाला जानवर जंगल के अंदर भाग जाता है। भागते भागते थोड़ी देर के बाद गिर जाता, मर जाता। परमेश्वर की वचन रूपी तलवार से अगर घायल हो जाए तो दौड़ना किसकी तरफ? वो यीशु की तरफ। हाँ, घायल करने वाला परमेश्वर की तरफ, यीशु मसीह की तरफ में दौड़ोगे तो प्रभु हमें अपने पास बुलाकर मलम पट्टी बांधकर हमें आत्मिक जीवन में और उन्नति में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में और आनंदमय अनुभवों में ले चलेंगे। लेकिन अब प्रभु से भाग जाओगे तो यहूदा इस्करियोती की हालात हो जाएगा। ऐसे हम किसी को न होने पाए। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? घायल तो हुआ दिल, मगर वो प्रभु से भाग गया। प्रभु के पास भागने की बजाय प्रभु से वो भाग गया। आखिरी में फांसी लगकर मर गया। ना हो अजीजों, आज भी अगर ये वचन किसी को घायल कर रहा है तो वचन किसका काम कर रहा है? कम का। तलवार का काम कर रहा है। तलवार का काम। हम प्रभु की ओर दौड़े। प्रभु, मैं घायल हुआ हूं आपकी वचन से, जिम्मेदार आप है। मैं मन फिराता हूं, फिराती हूं, मुझे आपकी ओर, आपकी छाती की ओर, आपकी सीने की ओर लगा ले। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर की वचन हर एक दोधारी तलवारों से भी अधिक चौखे हैं। उससे क्या है? पापी के दिल को परमेश्वर की वचन छेद देता है, घायल करता है, जख्मी बनाती है, ताकि वो मन फिराए, मन फिराए। हमारे कलीसिया में एक जवान डॉक्टर है। पिछले दिनों में उन्होंने उनके एक अनुभव बताया। एक स्त्री, उनकी डिलीवरी हो गई। शायद उनकी बच्चा मर गया। सरकारी अस्पताल में गए थे, वहां डॉक्टरों ने बराबर इलाज नहीं की। 2 हफ्ते के कुछ बाद इन लोगों की हॉस्पिटल में आए, पेट में बहुत दर्द है करके। इन लोगों ने सारे जांच किया तो पता चला उनका पेट में कई खून जमा हुआ है। अब वो खून
दोबारा ऑपरेशन करके निकालना है, अंदर सड़ा सड़ा पड़ा है। लेकिन वे लोगों ने नहीं चाहा, गांव के लोग हैं, वहां से चले गए। आगे क्या हुआ पता नहीं। इसी तरह हमारे अंदर पाप की सड़े गले चीजें पड़े हैं, तो परमेश्वर की वचन की छुरी से चीर चीरा फेरे करते हैं, तो अंदर की गंदगी चले जाते हैं। वो चला जाए तो ठीक है। अभी हमें सुनने वाले हमारे कलीसिया की एक बच्चा का दाढ़ी में एक बाल तोड़ जैसा कुछ पक गया। हमारे शरीर में कहीं कहीं कभी कहीं कहीं होता है, तो क्या करता है, उसको भी हम लोग छेड़ते हैं, चाहे खुद भी तो उसको दबा दबा करके अंदर की फस वगैरह निकालते हैं। दर्दीला जरूर है, उसको अंदर ही रखे रहें तो और बीमार हो सकता है। प्यारो, हमारे अंदर की पाप को रखे रहने नहीं देता खुदा, हमें साफ करना चाहता है वचन रूपी तलवार से। वो हमारी काटा पीटी करना चाहता है, करता है हर संदेश में। आप हर बार बाइबल पढ़ो तो वो वचन पढ़ने वालों को, सुनने वालों को काटता पीटता छेड़ता छींटता है। इसलिए किसी भक्त ने कहा, द वर्ड ऑफ गॉड एज द sword of the spirit has equal effect upon saint, sinner and Satan। अर्थात परमेश्वर की वचन आत्मा का तलवार के रूप में पवित्र जन से, पापी से और शैतान से भी एक जैसा बर्ताव करता है। मतलब परमेश्वर की वचन को हमसे एक बर्ताव है, चाहे हम पवित्र जन हो या हम पापी हो या शैतान से भी। पवित्र जन है तो खुदा की कलाम दोधारी तलवार के तरह हमको छांटता है, ताकि हम और ज्यादा फल लाएं। अगर हम पापी हैं तो परमेश्वर की वचन हमको छेदता है, ताकि हम, बाकी आप बोलिए, ताकि हम शुद्ध हो जाए। मन फिराएं। फिर से दोहराता हूं, अगर हम पवित्र है तो परमेश्वर की वचन हमको क्या करता है, छांटता है छांटता है, ताकि हम और मन फले फिर और फल और लाए। फले। और फल लाए। यूहन्ना 15वें अध्याय में बताया है, और फल लाए। दूसरी बात, अगर हम पापी है, हम पाप करें, हमारी जिंदगी में पाप है, तो परमेश्वर की वचन हमको क्या करता है, छेदता है। मन फिरा के और ले मन चलता है। फिरा कर। हाँ, ताकि मन फिराएं हम। एक और बात बोलकर मैं समाप्त करूं। इफिसियों 6वें अध्याय का 17वां वचन, इफिसियों 6 का 17 पढ़िएगा। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और बस हर बस प्रकार बस बस, परमेश्वर की वचन जो आत्मा का तलवार है ले लो। यहां परमेश्वर की वचन आत्मा की तलवार होकर किससे बर्ताव करता है,
शैतान से, पाप से। ठीक है ना? परमेश्वर की वचन आत्मा की तलवार होकर शैतान के खिलाफ, पाप के खिलाफ काम करते हैं। खुदा के कलाम रूह की तलवार होकर, आत्मा का तलवार होकर हम शैतान के विरोध में उसको काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको पराजित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। परीक्षा लेने यीशु मसीह के पास आया हुआ शैतान को मसीह ने कैसे जीता? वचन से। वचन के द्वारा, वचन के द्वारा। तो प्यारों, आज हमने 7 और 8 देखा। खुदा की वचन किसके समान है? दीपक के समान, दीपक के समान। दूसरा, तलवार तलवार। तलवार के समान। तो परमेश्वर की वचन दीपक और तलवार होकर हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम समर्पित करें, और बाकी भाग प्रभु चाहें तो हम अगले हफ्ता देखेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें।